आज हम बात करेंगे 15 जनवरी 2023 से और 22 जनवरी 2023 के बीच का जो सप्ताह है, सोमवार से रविवार से लेकर जो है अगले सोमवार से लेकर रविवार तक का सप्ताह जो है उसके बारे में, और उसमें पड़ रहे 30 त्योहार के बारे में, और उसमें जो ग्रह योग बन रहे हैं उसमें 12 राशियों पर क्या जो है उसका फल मिल रहा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है शुरू करते हैं इस बीच पड़ रहे त्योहारों के बारे में। 16 तारीख से 22 तारीख तक का जो सप्ताह है, इसमें 22 तारीख में गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है इस बार इस सप्ताह में। तो ये अति महत्वपूर्ण सप्ताह है जिसमें गुप्त नवरात्रि का त्योहार आएगा। और ये जो नवरात्रि होती है, ये नवरात्रि का त्योहार हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है, जिसमें माता जी की जो है चैतन्यता रहती है। दुर्गा माँ हो, माता महालक्ष्मी हो, माता जी के 9 स्वरूपों की चैतन्यता रहती है। इस समय में माता जी का जो है भक्ति करने से, साधना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है, मान सम्मान बढ़ता है, धन धन ऐश्वर्य की जो है प्राप्ति होती है। तो 22 तारीख को रविवार से जो गुप्त नवरात्रि लग रही है, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे जो है अगली 9 दिन तक जिससे हमें घर में सुख समृद्धि आए। तो देखिए मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले पूर्व दिशा में मुंह करके सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बैठ जाएं, उसमें एक पटिया लगा दें, लाल और सफेद कपड़ा उस जो है पटिया पर बिछा दें, और माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति एक साथ यदि हो, पीतल की हो, चांदी की हो, सोने की हो तो बहुत अच्छी बात है। मेटल की मूर्ति होनी चाहिए, और उसको जो है थोड़े से चावल रखकर पटिए पर उन मूर्ति को स्थापित करते हैं। सबसे पहले उस जो है मूर्ति का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शिम ह्रीम शिम कमले कमलाले महालक्ष्मी नमः, इसका जाप करते रहें। उसके बाद उनको शुद्ध जल से स्नान करवा कर जो है उनको वापस अपने स्थान पर रखकर और तिलक लगा दें, अच्छे इत्र लगाएं, अच्छे कपड़े, उनको सुंदर कपड़े पहनाएं, क्योंकि भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी श्रृंगार प्रिय हैं, वो अति प्रसन्न होते हैं श्रृंगार करने से। और फिर वहां पर भोग लगा दें खीर का बना हुआ, और उनको जो है आरती करें, और वहीं बैठकर ओम श्रीम श्री मंत्र का जाप करें। तो माता महालक्ष्मी की साधना करने से इस गुप्त नवरात्रि में विशेष जो है फल की प्राप्ति होती है, जिसमें मान सम्मान में वृद्धि होती है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो ये एक त्योहार जो बहुत अच्छा बीच में आ रहा है, तो इसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम बात करते हैं 15 जनवरी से और 22 जनवरी के बीच में जो सप्ताह चालू हो रहा है, इसमें ग्रह योग कैसे हैं और प्रत्येक राशि पर 12 ही राशियों पर उसका कैसा फल पड़ेगा। मेष राशि वालों के लिए ये सप्ताह अचानक कोई अच्छी खबर मिलने की अवसर प्राप्त हो सकता है। काम धंधे व्यवसाय में वृद्धि होगी, विशेषकर कृषि कार्य और पेस्टिसाइड या कृषि दवाइयों का जो कार्य करते हैं, और साधारण जो दवाइयां होती है मेडिसिन उसका कार्य करते हैं, केमिकल का कार्य करने वालों को विशेष लाभ होने का जो है यहाँ पर आसार बन रहे हैं। और जो है छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई अच्छी खबर प्राप्त होगी। यदि उनके विवाह में कोई विघ्न आ रहा है तो विवाह में विघ्न दूर होगा। काम धंधे व्यवसाय में जो अभी तक समस्याएं आ रही थी वो समस्याएं भी दूर होगी। यदि कोई नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं मेष राशि के, तो आ रही रुकावटें और दूर होगी। और यदि स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो इच्छित ट्रांसफर होने का योग बन रहा है, तो आप अभी प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई विद्यार्थी है और जिसको कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको कोई समस्या आ रही तो अभी रुकावटें दूर होगी, अभी प्रयास करना चाहिए। तो ये मेष राशि वालों का भविष्य फल रहा। तो सब कुछ मिला के अच्छा ही रहेगा, लेकिन फिर भी कोई समस्या रहती है मेष राशि वालों को। तो मेष राशि वालों को जो है पूरे सप्ताह पहली रोटी लाल गाय को खिलाएं, या रोटी के अंदर थोड़ा सा गुड़ रख दें और गुड़ लाल गाय को खिलाएं लगातार पूरे सप्ताह, तो बची कुछ समस्याएं भी दूर हो जाएगी। दूसरी राशि है वृषभ राशि। देखिए साहब, वृषभ राशि वालों का जो स्वभाव होता है थोड़ा सा स्थिरता वाला होता है, थोड़ा सा आलस्य भी उनमें होते हैं। तो अभी आलस्य छोड़ने का समय है, क्योंकि समय अच्छा आ रहा है, प्रयत्न करने का समय है। यदि हम प्रयत्न करेंगे तो जो पुराना समय निकला उसमें जो हमारे को समस्या आई वो समस्या दूर होने का समय है। और विशेषकर पति पत्नी में सामंजस्य अच्छा बना रहेगा।
यदि कोई विवाद चल रहा है पति पत्नी में या कोर्ट केस हो चुका है तो वो भी जो है वहां सफलता मिलने के योग है और विवाद दूर हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसी अभी योग जो बन रहे हैं और धन का जो है घर में आगमन होगा, नए आय के स्रोत बनेंगे, व्यापार में व्यवसाय में वृद्धि होगी। यदि नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो जो है कोई अच्छे आसार बन रहे हैं। यदि कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं तो नया कोई अच्छा पैकेज मिलने के आसार बन रहे हैं, प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो भी कोई इंक्रीमेंट लग सकता है और हमारी आय बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी कोई समस्या रहती है वृषभ राशि वालों को, तो सफेद गाय को प्रतिदिन एक रोटी देकर और उसके जो है ऊपर हाथ फेरे उसके बालों के ऊपर, तो हमारा शुक्र प्रबल होगा। शुक्र प्रबल होने से वृषभ राशि का स्वामी क्योंकि शुक्र ही है, तो शुक्र जो है प्रबल होने से धन का आगमन होगा, पति पत्नी में सामंजस्य बना रहेगा। मिथुन राशि के स्वामी है बुध और रंग है हरा। और मिथुन राशि वालों को अभी समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो सप्ताह है 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच का सप्ताह, इस बीच जो है व्यवस्थाओं में बहुत समस्याएं आने वाली है। काम धंधा व्यवसाय में चलता काम धंधा व्यवसाय अचानक जो है मंदा पड़ जाएगा। नौकरी में समस्या आ सकती है, कोई रुकावटें आ सकती है, कोई ऐसा कार्य जो हमने नहीं किया है उसका इल्जाम हमारे ऊपर लग जाएगा और कोई कोर्ट कचहरी का मामला भी आ सकता है। कर्ज लेना पड़ सकता है। यदि कोई पुराना मामला चल रहा है कोर्ट कचहरी का तो भी थोड़ा सा सावधान रहें आप, हमारे विपरीत परिणाम आ सकते हैं और धन के रूप में खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, आय कम हो जाएगी। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है मिथुन राशि वालों को हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले मैं एक जो है छोटा सा टोटका बताता हूँ, वो करें आप, उससे ये जो समस्याएं हैं धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएगी। तो प्रतिदिन सुबह श्री गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां पर एक दुर्वा का छोटा सा बंडल लेके जाएं और दुर्वा उनके चरणों में चढ़ा दें और वहीं बैठकर ओम गण गणपते नमः का जाप लगातार करें आप। उससे जो है आपको ये जो समस्या आने वाली है धीरे धीरे दूर हो जाएगी और ऐसी कोई बड़ी समस्या हमारे साथ नहीं आएगी। यदि कोई भारी ऐसी जो बड़ी समस्या आने वाली है छोटी होकर हमारे सामने से निकल जाएगी। कर्क राशि का स्वामी चूंकि चंद्रमा है और चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो अति गतिशील है, उसको एक राशि को भ्रमण करने में 2.25 दिन लगते हैं, जहां शनि महाराज को एक राशि भ्रमण करने में 2.5 साल लग जाते हैं। तो वो 2.25 दिन में इस राशि को भ्रमण कर लेता है। तो कर्क राशि के व्यक्ति जो होते हैं उनके मन में विचार भी अति गतिशील होते हैं। सुबह कुछ और विचार करते हैं, निर्णय कर लेते हैं और शाम को निर्णय उनका बदल जाता है। इस तरह की व्यवस्था उनके साथ रहती है। इसी प्रकार उनके जीवन में भी जो है लगातार परिवर्तन जल्दी जल्दी आते हैं। काम धंधे व्यवसाय में एक जगह मन नहीं लगता, बार बार बदलने का विचार उनके मन में आता है। 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच का इसमें भी थोड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया होने के कारण कर्ज की व्यवस्था बन सकती है। रोग में पैसा खर्च हो सकता है, परिवार में किसी भी के भी, माता पिता के, बच्चों के, पत्नी के या स्वयं के भी। और शरीर में एक दर्द का संबंध बन जाएगा आपके खुद के, जिसमें बार बार जैसे शरीर में कभी हाथ में, कभी पैर में, कभी सिर में लगातार मसल्स की प्रॉब्लम रहेगी, मसल्स में दर्द होगा। ये कर्क राशि वालों का जब भविष्य फल रहेगा। तो इतनी सारी समस्या है। तो कर्क राशि वालों को सोमवार के दिन माता महालक्ष्मी मंदिर जाकर खीर का भोग लगाना चाहिए और प्रतिदिन यदि कर सके तो अति उत्तम है। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ को कच्चे दूध और जल से और उसमें थोड़ी केसर मिलाकर अभिषेक करना चाहिए प्रतिदिन। और ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए वहां बैठकर एक माला। तो उससे जो है बची कुची समस्याएं जो है हमारी वो भी दूर हो जाएंगी। सिंह राशि वालों को संतान से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विशेषकर पिता से संबंध अच्छे होंगे। यदि पिता से संबंध यदि अभी हमारे अच्छे नहीं है तो अभी हमें प्रयत्न करना चाहिए और विशेषकर पिता से कोई न कोई सहयोग भी प्राप्त होगा, जिसमें पैतृक संपत्ति जो है
उसमें कोई न कोई अच्छी बात हमारे पक्ष में हो सकती है। यदि कोई विवाद चल रहा है तो अभी अच्छे आसार बन रहे हैं, आपको पिताजी से बात करनी चाहिए। ये जो है सिंह राशि वालों के लिए अच्छा समय है। और विशेषकर घर में वैसे अच्छा माहौल रहेगा, घर में पैसे की आवक बढ़ेगी, रुपया जो है घर में आएगा और घर में मांगलिक कार्य होंगे। तो ये एक अच्छी बात है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि कोई समस्या रहती है सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों को जैसा कि वर्तमान में अभी सूर्य जो है इस सप्ताह में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मकर राशि में प्रवेश होने के कारण सिंह राशि वालों को सूर्य का अर्घ देना चालू कर देना चाहिए। लगातार सुबह उठकर स्नान आदि कार्य कर कर जो है सूर्य को अर्घ दे, पूर्व दिशा में जो है मुंह करके खड़े हो जाएं और एक तांबे के पात्र में जल भर लें और उसमें जो है कंकु और चावल मिला लें और ओम सूर्याय नमः या ओम गणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य भगवान के जितने भी नाम याद हो वो भी बोलने चाहिए। ऐसा करके उनका ध्यान करें और मान सम्मान बढ़ने, धन ऐश्वर्य बढ़ने की कामना उनसे करनी चाहिए, तो बच्ची कुची हमारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। अब कन्या राशि वालों को वर्तमान में 8वां राहु चल रहा है। तो ये जो सप्ताह रहेगा 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच का, इसमें बड़ी समस्या कोई आ सकती है। आपको जो है शारीरिक रूप से भी जो है सावधान रहना चाहिए और विशेषकर खर्च बढ़ेगा। पारिवारिक रूप से मांगलिक कार्य भी हो रहा है, प्रॉपर्टी में भी पैसा खर्च होगा, तो एक जो है मन ही मन एक चिंता का विषय बना रहेगा। और दूसरा, व्यापार में भी समय नहीं मिलने के कारण व्यापार भी प्रभावित होगा आपका, क्योंकि घर में मांगलिक कार्य है, खर्चा बढ़ रहा है, आपका ध्यान उस तरफ है, व्यापार में आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। और दूसरा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं आपके। यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। व्यापार करते हैं तो अभी अभी मन में एक ऐसा भाव आएगा कि वर्तमान जो व्यापार चल रहा है वो व्यापार ठीक नहीं है और हमें दूसरा व्यापार करना चाहिए। तो दूसरे व्यापार में यदि हम पैसा लगाते हैं तो अभी सही समय नहीं है, पैसा उलझ जाएगा और सही जो है समय नहीं होने के कारण व्यापार में हमें नुकसान होगा। तो अभी यथास्थिति चलती रहने दें, जो भी वर्तमान में व्यापार चल रहा है वही करें, नया व्यापार नहीं करें। ये ऐसी मेरी सलाह है कन्या राशि वालों को। और पुत्र से संबंधित, संतान से संबंधित जो है घर में मांगलिक कार्य होगा जिसमें खर्चा बढ़ेगा आपका। तो कन्या राशि वालों का जो है थोड़ी समस्या तो है, मध्यम समय चल रहा है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ का कच्चे दूध और जल मिलाकर उसमें थोड़ी सी भांग मिला लें और अभिषेक करें भोलेनाथ का, और ओम नमः शिवाय का जाप करें, जिससे जो बची कुछ हमारी समस्याएं हैं वो दूर होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का धार दौरा आज, कई जगहों पर करेंगे रोड शो और सभा। इन्वेस्टर समिट में आए निवेश पर आज सीएम की बैठक, आगामी प्रोजेक्ट पर होगी चर्चा, निवेशकों की पॉलिसी पर आगामी रोड मैप होगा तैयार। अपशब्द वाले वीडियो पर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट, वीडियो में बोले गए अपशब्द से सीएम हुए आहत, कहा मेरी मां से प्रार्थना कि जहां भी हूं इन बच्चों को क्षमा करें। इंदौर में मकर संक्रांति पर कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं के साथ उड़ाई पतंग, गली डंडा सितौलिया में भी आजमाए हाथ। जबलपुर में मकर संक्रांति पर उमड़ा जल सैलाब, नर्मदा में डुबकी लगाने पहुंचे श्रद्धालु, मौके पर चाक सौंपन व्यवस्था। निवाड़ी में मकर संक्रांति की धूम, बेतवा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी, स्नान के बाद लोग भगवान रामराजा सरकार का ले रहे आशीर्वाद। खरगोन के प्राचीन नवग्रह मंदिर में उमड़े भक्त, सुबह से ही दर्शन के लिए लगे भक्तों की कतारें, दान पुण्य के साथ कथा का भी महत्व। मंडला में मकर संक्रांति पर नर्मदा तट पर उमड़ी भक्तों की भीड़, पड़ोसी जिलों से भी स्नान के लिए उमड़े लोग, स्नान के बाद आज दान का महत्व। उज्जैन में भी मकर संक्रांति का उल्लास, शिप्रा के तट पर भक्तों का जमावड़ा, स्नान और दान के बाद बाबा महाकाल के किए दर्शन। खरगोन में यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 2 से ज्यादा मौत, कई घायल, इंदौर से बड़वा जा रही बस।
बालाघाट में पतंग लूटने के चक्कर में तालाब में गिरे बच्चे, एक की मौत, होमगार्ड के जवानों ने दूसरे को किया रेस्क्यू। शिवपुरी में बदमाशों ने महिला के सोने की चेन लूटी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, जांच में जुटी पुलिस। सीधी में दो पक्षों में जमकर मारपीट, पुरानी रंजिश में चले लात घूंसे, मारपीट का वीडियो वायरल। ग्वालियर में पूर्व पार्षद प्रतिनिधि का हुआ पड़ोसी से विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, दोनों पक्षों ने लिखाई शिकायत। तत्कालीन जेल डीजी संजय चौधरी पर केस दर्ज, आय से अधिक संपत्ति का आरोप, कई प्लॉट मकान और फ्लैट के मिले दस्तावेज। भोपाल में अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा जारी, 9 जिलों के अभ्यर्थी हुए शामिल। और तुला राशि वालों को वर्तमान में जो है धन संबंधी पीड़ा रहेगी, खर्च बढ़ेगा, व्यापार में अचानक मंदी का दौर रहेगा, चलता व्यापार मंदा हो जाएगा और कर्ज लेने की व्यवस्था बन सकती है, रोग में पैसा लग सकता है, काम धंधा व्यवसाय मंदा पड़ जाएगा। यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी जो है कोई न कोई समस्या लगातार बनी रहेगी। कोई विद्यार्थी है पढ़ने वाला, तो पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, व्यवधान आएंगे। तो इस तरह की जो है तुला राशि वालों का भविष्य फल रहेगा। तो तुला राशि वालों को इस तरह की यदि समस्या रहती है तो शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी मंदिर जाना चाहिए और माता महालक्ष्मी मंदिर जाकर वहां पर 5 गुलाब के फूल, थोड़ा कंकु और थोड़ी मिश्री लेकर जाएं और माता जी के चरणों में चढ़ा दें। और वहां पर जो थोड़ी सिंदूर जो है माता जी के चरणों में बिखरी हुई रहती है वो पेपर में रख कर लेके आए, छोटे से कागज में, और हमारे घर के तिजोरी में लाकर रख ले। और प्रतिदिन उस जो है कंकु का तिलक सर पर लगाते रहें, जिससे बची कुची हमारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी और घर में लक्ष्मी की आवक बढ़ जाएगी। वृश्चिक राशि वालों को वर्तमान में मान सम्मान तो बढ़ेगा, व्यापार व्यवसाय में भी काम तो मिलेगा, लेकिन खर्च भी बढ़ा रहेगा और आर्थिक तंगी भी हो सकती है। मन ही मन एक चिंता का विषय बना रहेगा, काम धंधे से संबंधित और बच्चों से संबंधित कोई न कोई खर्चा आने वाला है आपके पास, तो खर्च के लिए आप तैयार रहें। तो थोड़ी सी चिंता का विषय तो है। मान सम्मान में तो वृद्धि होगी, आपको घर बैठे ही कोई न कोई ऐसी खबर मिलेगी जिससे आपको जो है सम्मान प्राप्ति होगी। तो चलता व्यापार जो है थोड़ा सा मंदा तो रहेगा, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है। नौकरी वाले यदि करते हैं तो नौकरी में कोई न कोई समस्या तो बनी रहेगी, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, ये नौकरी जाने वाली नहीं है आपकी। तो वृश्चिक राशि वालों की, क्योंकि शनि का पीरियड चल रहा है, शनि की ढैया चल रही है आपको, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होगा आपका अभियान, ऐसे योग बन रहे हैं। कोई नई प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा या पैतृक संपत्ति में मरम्मत के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था बन रही है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि इतनी समस्या है, मध्यम समय है, तो हमें एक उपाय करना चाहिए कि प्रतिदिन पूरे सप्ताह हनुमान जी के मंदिर जाकर 1 नारियल और 4 अगरबत्ती ले जाएं और 4 अगरबत्ती से उनकी आरती करें और 1 नारियल उनके चरणों में चढ़ा दें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और वहीं बैठकर ओम हुम हनुमते नमः का जाप करें या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, तो उससे जो बची कुची समस्या हमारी दूर हो जाएगी। धनु राशि वालों के लिए समय बड़ा ही अनुकूल है। पिछली 7.5 ये दौर से जो धनु राशि गुजरी है पिछले 7 साल में, तो उन लोगों ने जो है समय बहुत कठिन देखा है, लेकिन वर्तमान समय क्षतिपूर्ति का समय है। क्षतिपूर्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, जो कार्य काम धंधा व्यवसाय मंदा हो गया था अब उसमें गति प्राप्त होगी। और यदि नौकरी करते हैं तो इच्छित कोई जो है स्थानांतरण होने वाला है आपका, जहां आप चाहते हैं वहां पर स्थानांतरण के योग बन रहे हैं, अच्छी खबर मिलने वाली है और इंक्रीमेंट भी हो सकता है। रुपया जो है घर में आवक बढ़ेगी रुपये की। यदि कोई विद्यार्थी है तो अभी तक यदि कंपटीशन एग्जाम दे रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब जो है प्रयास करें, आप सफलता मिलेगी अभी आपको। तो धनु राशि वालों के लिए अभी बहुत ही अनुकूल समय है। और फिर भी यदि कोई समस्या रहती है
तो धनु राशि वाले गुरुवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं और एक हल्दी की गांठ लेके जाएं। उस हल्दी की गांठ को अपने ऊपर 7 बार उसार कर भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा दें और प्रार्थना करके घर आ जाएं। तो बची कुछ समस्या भी हमारी दूर हो जाएगी। मकर राशि वालों का समय बहुत कठिन चल रहा है। 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक का जो सप्ताह है उसमें मकर राशि वालों को देखिए मध्यम समय रहेगा। इतना कठिन जो समय देखा है उसमें थोड़ा परिवर्तन होगा। धीरे 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 मान सम्मान में वृद्धि होगी। काम धंधे व्यवसाय में भी अच्छे जो है योग बन रहे हैं। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि का योग बन रहा है। यदि किसी को व्यापार में समस्याएं बहुत ज्यादा आ रही है तो अब वो जो समय नहीं रहा है, धीरे धीरे। और यदि कोई आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में जो है अब पद मिलने के योग आपके बन रहे हैं। अभी तक जो है समस्या थी, मन में एक असंतुष्टि का माहौल बना हुआ था कि मुझे अभी तक पद नहीं मिल रहा है या काम धंधे व्यवसाय में तरक्की नहीं हो रही है, तो ये जो सप्ताह है इसमें कोई तरक्की होने का योग आपका बन रहा है। तो यदि फिर भी कोई समस्या रहती है, कोई रुकावट आती है, तो मकर राशि वालों को एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें शनिवार के दिन और अपना मुंह देख लें। छायादान कहते हैं उसको, मुंह देख लें और भगवान शनि महाराज के ऊपर उस तेल को चढ़ा दें और उनके चरणों का थोड़ा सा तेल जो है अपने मस्तक पर लगा लें। तो बची कुछ हमारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। कुंभ राशि वालों को अभी शनि महाराज कुंभ राशि में ही विद्यमान होने जा रहे हैं 17 जनवरी से, क्योंकि अभी तक मकर में थे, अब जो है वो कुंभ आ रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसमें जो है एक फार्मूला है शनि महाराज का कि ऋण, रोग और बाधा। ऋण मतलब कर्ज की व्यवस्था बनेगी, कहीं न कहीं से पैसा उधार लेना पड़ेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी के लिए भी लोन लेना पड़े और आप जो है खींचतान रहेगी घर में, पैसे का लेन देन ज्यादा करना पड़ेगा और जो है खर्च बढ़ जाएंगे, आय कम हो जाएगी। जो समय मकर राशि वालों ने अभी तक देखा है वो समय अब कुंभ राशि वालों को आने वाला है। कुंभ राशि वालों को रोग में ही पैसा खर्च होगा और रोग भी ऐसा होगा जो लंबा चलेगा। कुछ भी जांच करा ले शरीर की, लेकिन पता नहीं लगेगा कि रोग क्या है। तो दवाइयां लेते रहने पड़ेगी, खर्च बढ़ेगा दवाइयों में भी, और पारिवारिक रूप से भी जो है रोग में खर्च बढ़ सकता है। तो कुंभ राशि वालों को अभी थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। काम धंधा व्यवसाय में थोड़ा सा मंदी आएगी। नौकरी यदि करते हैं तो नौकरी वालों को समस्या आ सकती है। कोई इच्छित यदि ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो भी ट्रांसफर हो जाएगा और कोई ऐसा आपका बॉस मिल जाएगा जिससे आपको समस्या पैदा होती रहेगी और एक मन में असंतुष्टि का माहौल बना रहेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं कुंभ राशि वालों के लिए रहेगी। और यदि कोई विद्यार्थी है, बच्चा पढ़ने वाला है, तो अभी जो है आप प्रयत्न बढ़ा दें। शनि का एक ही समाधान है, एक ही तोड़ है कि आपको प्रयत्न बढ़ा दें। आप प्रयत्न ज्यादा करेंगे तो हमें सफलता जल्दी मिलेगी, क्योंकि अभी जो 100% प्रयत्न यदि कर रहे हैं आप, तो उसको 150% करना पड़ेगा हमें, तब जाके, क्योंकि अटूट मेहनत के बाद ही परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। यदि मेहनत कम रही तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी इतनी सारी समस्याएं हैं कुंभ राशि वालों को, तो एक उपाय मैं बताता हूं। तो कुंभ राशि वालों को शनिवार के दिन किसी भी नर्सरी में जाएं और वहां पर धतूरे का जो पौधा होता है, तो धतूरे का पौधे की जड़ लेके आए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और उसको घर लाकर शुद्ध जल से स्नान करा दें, फिर कच्चे दूध से स्नान करा दें। ओम शम शनिश्चराय नमः लगातार बोलते रहें और फिर उसको जो है साफ कपड़े से पोंछकर और जो अगरबत्ती की जो धुआं रहता है उसके ऊपर उसको रखकर उसको सुखा लें और ओम शम शनिश्चराय नमः लगातार बोलते रहें। उसको धूप दे दें और एक जो है ताबीज में उसको अंदर डालकर गले में धारण कर लें काले धागे में, तो ये जो सारी समस्याएं वो दूर हो जाएगी। तो मीन राशि वालों को वर्तमान में शनि की 7.5 का दौर चल रहा है और 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक का जो सप्ताह है इसमें एक मन ही मन एक असंतुष्टि का माहौल बना रहेगा। घर परिवार में ऐसा महसूस होगा कि मेरी कोई सुनता नहीं है, बच्चे भी नहीं सुनते हैं और पत्नी भी नहीं सुनती है और माता पिता मेरी बात नहीं मानते।
ऐसा मन में ऐसा भाव आएगा। काम धंधे व्यवसाय में मन नहीं लगेगा, आज का असंतुष्टि रहेगी, खर्च बढ़ेगा और रोग में भी पैसा खर्च हो सकता है। और खर्च ऐसा होगा कि पशुपेश की स्थिति रहेगी, पैसा कम है और प्रॉपर्टी ली है तो उसमें भी मकान बन रहा है, उसमें पैसा लगाना है, आपको बच्चे का एडमिशन कराना है, इस तरह का माहौल घर में बना रहेगा, तो एक असंतुष्टि का माहौल आपका रह सकता है। तो इतनी सारी यदि समस्या है तो मीन राशि वालों को इत्र, एक ब्राह्मण को एक इत्र की जो शीशी है गुरुवार के दिन आप उनको भेंट कर दें और उनका आशीर्वाद लेकर घर आ जाएं, तो ये एक अच्छा टोटका है जिससे जो है 7.5 का जो समय है वो हमारा कम हो जाएगा, शनि का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। तो ये मैंने 12 ही राशियों का भविष्यवाणी आपको बताया। इसी के साथ जय श्री कृष्ण। सीएम भूपेश बघेल ने